बस्ती के भानपुर नगर पंचायत में पिछले 5 सालों से ना तो पार्षदी का चुनाव हुआ है और ना ही प्रधानी का। पार्षद और प्रधान ना होने की वजह से स्थानीय निर्माण कार्य पूरी तरीके से रुके हुए हैं। अच्छा नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ चुनाव न होने से तमाम परेशानियां हैं। सारे अधिकारी अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। न तो परिवार रजिस्टर बन रहा है, न ग्राम पंचायत वाला पूर्ववर्ती काम हो रहा है और न जो नगर पंचायत स्थापित हुआ उससे से संबंधित कोई कार्य हो रहा है। जैसे परिवार रजिस्टर की नकल हुई और तमाम तमाम योजनाएं आ रही हैं, वो दोनों नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत किया? नहीं, शिकायत तो तमाम बार किया गया है, पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी महोदय हैं, सबसे कहा गया, ये बात नहीं है, कहा गया है, लेकिन नहीं, जैसे चुनाव होता तो आप लोग अपने मनपसंद के उम्मीदवार जी, वो अपने मनपसंद का सब लोग हम लोग वोट देते और कोई चुन करके आता, वो जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई होती। मांग करना चाहिए सरकार से हम चाहते हैं कि उसको नगर पंचायत में शामिल करते हुए चुनाव तत्काल कराया जाए। जिन ग्राम पंचायतों को समायोजित करके नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया है, अब वहाँ बजट आने बंद हो गए। जो बजट आ रहा है वो नगर पंचायत से आ रहा है। नगर पंचायत में जब तक ये लोकतांत्रिक प्रणाली अख्तियार करते हुए कोई अध्यक्ष, सभासद, वार्ड मेंबर वो अपनी बात को रखेंगे, उनकी एक मीटिंग होती है जो कि हर ग्राम पंचायत के ब्लॉक स्तर पर मीटिंग होती है। उसी तरह से ईओ महोदय के समक्ष उनकी देख रेख में मीटिंग होगी, जिससे वो अपना प्रस्ताव रखेंगे। इस वार्ड में, इस सेक्टर में कहाँ कौन सी मूलभूत सुविधाएं जरूरी है उसको देखेंगे और उसके हिसाब से प्रस्ताव बनेगा। आज आलम यह है, ईओ को जो मन में आता है वो लाइट लगवाती हैं, ईओ के मन में आएगा मिट्टी डाल देंगे, ईओ के मन में आएगा खड़ंजा डाल देंगे। कोई पोसा हल नहीं है, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप लोगों का जैसे आप लोगों का भी एक सोच रहती है कि आपके बीच का ही नेता हो, आप नेता से अपनी बात कर पाए, तो इसको लेकर कितना निराशा है आप लोगों के अंदर? नहीं, निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि रहेगा, हमारे स्थानीय जो भी जितने गांव यहाँ समायोजित किए गए हैं, उन गांव में अगर कोई हमारे बीच का जनप्रतिनिधि रहेगा तो निश्चित रूप से लोगों की बातों को रखेगा, ईओ से इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कराएगा और इम्प्लीमेंट जब होगा तो विकास आपको दिखेगी। और चुनाव होना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है अगर विकास चाहिए नगर पंचायत भानपुर को। अच्छा, बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी नगर पंचायत बनने के बाद बहुत से डॉक्यूमेंट्स नगर पंचायत से बनते हैं, तो उसमें भी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। जब नगर पंचायत में अब जैसे जितने भी ग्राम पंचायतों को इसमें मर्ज कर दिया गया है, उन ग्राम पंचायतों के अधिकार तो समाप्त हो गए हैं। अब वो सब नगर पंचायत में समाहित हो गए हैं, तो इससे निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के जो हम लोग ग्राम पंचायत में आसानी से करा लेते थे, अब वही अधिकार नगर पंचायत को हो गए। तो नगर पंचायत में जब तक ये सब चीजें चुनाव ना हो जाए, सभासद न डिक्लेयर हो जाए, नगर पंचायत अध्यक्ष डिक्लेयर ना हो जाए, तब से तो लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहिए? सरकार से हम तो यही चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अपना जाकर के हाईकोर्ट में अपने पक्ष को रखें और उस बात को समझें। यदि वैधानिक कारणों से नहीं हो रहा है तो वैधानिक कारणों से कुटिला को अलग करें। आप लोगों का मानना है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक यहाँ पे विकास के कार्य नहीं होगा और तमाम कम से कम कुछ नहीं तो करोड़ों रुपए से ज्यादा, कम से कम 20 से लेके 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका। नगर पंचायत का ऑफिस बन चुकी है, जो ऑफिस इस समय आप ये जान लीजिए कि करीब हैंडओवर की स्टेज पे है, समय माता स्थान पर। बाकी सब चीजें जो आप देखे रहे हैं, ये ट्रेजरी ऑफिस में ये नगर पंचायत पड़ी हुई है। 2019 से नगर पंचायत बनने के बाद से बस्ती के भानपुर में ना तो पार्षदी का चुनाव हो सका है और ना ही प्रधानी का। कारण नगर पंचायत के प्रशीमन संबंधी मामला हाई कोर्ट में लंबित हो गया है। यहाँ के कुछ ग्राम पंचायतों को आपत्ति थी कि उनके ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में शामिल ना किया जाए। हालांकि स्थानीयों का कहना है कि अगर उस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत से निकाल भी दिया जाए तो जनसंख्या संबंधी सभी मामले सॉल्व हो जाएंगे। स्थानीयों का यह भी आरोप है कि ईओ नगर पालिका प्रशासक के रूप में भले कार्य कर रहा है, लेकिन उसका विकास से कोई सरोकार नहीं रहता है, ना ही आम जनमानस से कोई सरोकार रहता है। वो अपने मनमर्जी पे ही काम करता है। कृष्णा गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 बस्ती।